सुर्खियों में। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की और हमारा विषय है चांद की सतह पर भारत की फतह। चांद पर कितना कुछ लिखा गया है। अगर हम हिंदी सिनेमा की बात करें तो एक से बढ़कर एक नगमा निगार हुए हैं जिन्होंने चांद को अपनी नजर से पेश किया है। किसी को चांद में महबूब नजर आता है तो किसी को चांद में मामा नजर आते हैं। कितने कवि, कितने शायर, न जाने क्या क्या चांद के बारे में कह गए, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों को चांद में दिखा पहुंचने का लक्ष्य। भारत के साइंटिस्ट को चांद में दिखा एक इतिहास रचने का लक्ष्य। भारत के लिए 23 अगस्त देश की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण दिन है, जो चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद पहली बार मनाया गया। आपको बता दें कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा कोई नई नहीं है। इसरो ने इससे पहले भी कई बड़े अंतरिक्ष मिशन को सफल बनाया है, लेकिन 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करके चौथा देश बनने का गौरव हासिल किया और पहली बार दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने का अद्वितीय कारनामा भी किया। इसी उपलक्ष्य में 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पहली बार मनाया गया, जो चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को समर्पित था। 23 अगस्त को ही इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रचा था। इसरो की ये उपलब्धि अंतरिक्ष विज्ञान और अन्वेषण में भारत के महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक है। जी हाँ, यही है चंद्रयान 3 का ऐतिहासिक पल। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का मनाया जाना अंतरिक्ष अनुसंधान और तकनीकी में भारत की प्रगति का उत्सव है। चंद्रयान 3 की सफलता ने न केवल भारत को वैश्विक अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया, बल्कि इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रतीक भी दर्शाया। 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने वो कारनामा कर दिखाया जो पहले किसी भी देश ने नहीं किया था। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया खिलाड़ी बनकर उभरा था। साथ ही भारत अपने गगनयान मिशन के साथ अपने स्पेस मिशन को भी आगे बढ़ा रहा है। इस उपलक्ष्य में क्या कहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आइए सुनते हैं। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने अनेक उपलब्धियां अर्जित की। चंद्रयान, मंगलयान या सूर्य मिशन, हर एक मिशन ने भारत की शक्ति को वैश्विक स्थल पर स्थापित किया है। ये दिन उन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को समर्पित है जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और संकल्प से भारत को इन उपलब्धियों तक पहुंचाया, हमें अंतरिक्ष विज्ञान में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चंद्रयान 3 मिशन के तहत भारत ने मिशन के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जिस स्थान पर लैंड कराया था, उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया था। विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर भ्रमण किया था। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष इस दिन को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसी परिप्रेक्ष्य में 23 अगस्त का दिन अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया गया। अंतरिक्ष दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समस्त वैज्ञानिक और इंजीनियर्स को बधाई देते हुए संबोधित किया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनका ये कथन अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि भारत के स्पेस प्रोग्राम का उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हुए देश का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है।
आज के इस आयोजन के विषय टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून। इंडिया स्पेस सागा भी इसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। देवियों और स्वजनों, स्पेस एक्सप्लोरेशन ने मनुष्य की क्षमता को बढ़ाया है, मानव की कल्पना को यथार्थ में बदला है, ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाया है। स्पेस एक्सप्लोरेशन रोमांचकारी होने के साथ साथ एक चुनौती भरा कार्य भी है। इसमें अनेक समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए किए जाने वाले अनुसंधान विज्ञान के विकास को गति देती है और मानव जीवन को बेहतर बनाती है। स्वास्थ्य और चिकित्सा, परिवहन, सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण और सूचना प्रौद्योगिकी समेत ऐसे कई क्षेत्र हैं जो स्पेस सेक्टर में हुए विकास से लाभान्वित हुए हैं। उदाहरण के लिए आरंभिक चरण की सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षाओं का अध्ययन करने के लिए निर्मित किया गया था। उन सैटेलाइट से प्राप्त ज्ञान के बल पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन का विकास हो सका। आज इसके बिना मानव जीवन की कल्पना संभव नहीं है। देवी और स्वजनों, भारत के स्पेस सेक्टर की प्रगति असाधारण है। चाहे वो कम संसाधनों में सफलतापूर्वक पूरा किया गया मंगल मिशन हो या एक बार में 100 से अधिक सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण हो, हमने अनेक प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की है। निजी क्षेत्रों के लिए स्पेस सेक्टर के खुलने से स्टार्टअप्स की संख्या में बहुत तेज गति भी वृद्धि हुई है। इससे न केवल अंतरिक्ष अनुसंधान की उन्नति हुई है, बल्कि हमारी युवा शक्ति को अपने प्रतिभा दिखाने और उसे तराशने के नए अवसर भी मिले हैं। कुछ महीने पहले ही भारत की एक कंपनी ने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किए हैं, जो कि इस तरह की पहली उपलब्धि है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्वास एवं साझेदारी बढ़ाने के लिए भी स्पेस सेक्टर एक अच्छा माध्यम है। उदाहरण के लिए पड़ोसी राष्ट्र में संचार को बढ़ावा देने के लिए भारत ने वर्ष 2017 में साउथ एशिया सैटेलाइट GS-89 का सफल प्रक्षेपण किया था। अन्य देशों के साथ जुड़ाव के नई क्षितिज खोलने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास अत्यंत सराहनीय है। इसरो भारत का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं गगनयान मिशन की भी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही हूँ, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष टीम को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इन सभी मिशन के फलस्वरूप ऐसे परिणाम सामने आएंगे जिनसे देश सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक रूप से लाभान्वित होंगे। देवियों और स्वजनों, हमें भावी चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना है। अंतरिक्ष दिवस पर पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश के स्कूलों में भी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। इस मौके पर स्कूलों में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, जहां सभी बच्चों को रीजनल साइंस सेंटर में हुए कार्यक्रम से वर्चुअल जोड़ा गया। यही नहीं, कार्यक्रम के माध्यम से मुंबई के डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के ख्याति प्राप्त सेवानिवृत्त वैज्ञानिक प्रोफेसर बैंक वाहिया ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, अतीत, वर्तमान एवं भविष्य विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी भी बच्चों को दी। भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में राज्य शिक्षा केंद्र से 160 मास्टर ट्रेनर्स और राज्य शोध समूह के 10 SRG ने अपनी सहभागिता की। इस कार्यक्रम में भी अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गयी। इसी तरह पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जी हाँ, अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग अब दुनिया में कई क्षेत्रों में किया जा रहा है। सैटेलाइट के माध्यम से हर विषय की जानकारी शीघ्रता से सभी संबंधित समूहों तक पहुंच जाती है।
इससे व्यक्ति का जीवन भी सरल और सुगम हुआ है। चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे खनिज की खोज हो, हर तरह की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। ये दिवस निश्चित तौर पर भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं पर प्रकाश डालता है और इसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में करियर बनाने के लिए प्रेरित करती है, जो भारत में चल रहे अंतरिक्ष प्रयासों में योगदान देंगे। इस बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का विषय निर्धारित किया गया था चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस दिन एक आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, अंतरिक्ष दिवस पे कोई बात करने के पहले में कल्पना करा कि अंतरिक्ष की बात की शुरुआत हम अपने सौरमंडल की उत्पत्ति से देखने के लिए चलेंगे तो ध्यान में आएगा कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसा तो मानो तो वैसे भी आता, मैं तो उज्जैन वाला हूँ, वहां तो और आगे सोच के चलते वो पृथ्वी पुत्र मंडल को मानते हैं और पृथ्वी पुत्र मंडल का पहले कोई ऐसा पृथ्वी का बड़ा भूखंड था, कोई उल्का पिंड गिरा जिससे मंगल रूप चला गया, तो वो मंगल आज उस अवस्था में चूंकि उसका बाकी ग्रहों की तुलना में वो उम्र से कम होगा तो वो लाल स्वरूप में है और पृथ्वी का पुत्र माना जाता है। तो वो घटना जहाँ हुई होगी शैतान के प्रभाव इस कारण से कहते हैं, लेकिन ऐसा मानते होते हैं तो उत्पत्ति या घटाने का स्थान होते हैं। इसके कारण से मंगल के सभी पूजा मानवीय कार्यों के लिए विज्ञान की विशेष वो भी मानते हैं कि आयुर्वेद उनके रचनाओं में उनके ज्ञान में स्थान के लेकर के उसका लाभ लिया। ये बात भी सही है कि कोई तो कारण है कि हमारी ज्योतिष गणना के बलबूते पर अपना आज भी गणित फेल है, लेकिन हमारे पंचांग पद्धति से सभी प्रकार के ग्रह नक्षत्र की गणना करते हुए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण बिल्कुल सटीक होता है। अभी से लगा कि आज का 10 साल पहले का, 100 साल पहले का, 1000 साल पहले का भी वो अभी तुरंत निकाल देते हैं। ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण किस समय, कितनी बजे, कितने समय होगा। चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का तीसरा चंद्र मिशन है। इस मिशन के तहत 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के सेकंड लॉन्च पैड से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। 5 अगस्त 2023 को ये अंतरिक्ष यान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था और 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 के आसपास चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस तरह भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्षयान उतारने वाला पहला देश बना और साथ ही चंद्रमा पर उतरने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी भी बन गया। आइए आपको बताते हैं चंद्रयान 3 मिशन के 3 प्रमुख उद्देश्य कौन से थे। लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना था। चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन करना था। चंद्रमा की सतह पर मौजूद रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों जैसे मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना था। चंद्रयान 3 में एक विक्रम चंद्र लैंडर और एक प्रज्ञान चंद्र रोवर शामिल था। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए दिसंबर 2020 के अंत में निर्णय लिया था। तो ये थी हमारे चंद्रयान 3 की यात्रा। और आइए अब आपको बताते हैं कि चंद्रमा को ये नाम कैसे मिला। हमारा चंद्रमा सभी चंद्रमाओं के साथ एक नाम साझा करता है, क्योंकि लोगों को अन्य चंद्रमाओं के अस्तित्व के बारे में तब तक पता नहीं था जब तक गैलीलियो गैलीली ने 1610 में बृहस्पति की परिक्रमा कर रहे 4 चंद्रमाओं की खोज नहीं की थी। लैटिन में चंद्रमा को लूना कहा जाता था, जो चंद्रमा से संबंधित सभी चीजों के लिए मुख्य विश्लेषण है। जी हाँ, और आइए अब आपको बताते हैं कि चंद्रमा पर जीवन की संभावना क्या है। चंद्रमा की खोज करने वाले कई मिशनों को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि इस पर
कोई जीवित प्राणी है। हालांकि चंद्रमा भविष्य में मनुष्यों द्वारा उपनिवेशीकरण का स्थल हो सकता है। ये खोज कि चंद्रमा पर पानी की बर्फ है और ध्रुवों पर अंधेरे गड्ढों में सबसे अधिक सांद्रता होती है, चंद्रमा को भविष्य के मानव उपनिवेशवादियों के लिए थोड़ा और अधिक मेहमान नवाज बनाती है। हमारे रात्रि आकाश में सबसे चमकीला और सबसे बड़ा पिंड चंद्रमा पृथ्वी को अपनी धुरी पर हमारे घर ग्रह की कंपन को नियंत्रित करके एक अधिक रहने योग्य ग्रह बनाता है, जिससे अपेक्षाकृत स्थिर जलवायु बनती है। ये ज्वार भाटे का कारण भी बनता है, जिससे एक लय बनती है जिसने हजारों वर्षों से मनुष्यों का मार्गदर्शन किया है। जी हाँ, बहुत ही रोचक और लंबी है हमारी चंद्रमा की दास्तान। फिलहाल इन्हीं जानकारी के साथ आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गाना और ले चलते हैं आपको भी चांद तक, इसी उम्मीद और आशा के साथ कि अगले अंतरिक्ष राष्ट्रीय दिवस पर भारत एक नया कीर्तिमान पुनः स्थापित करेगा। अनुमति दीजिए कार्यक्रम सुर्खियों में मध्य प्रदेश से पूर्वा त्रिवेदी को। नमस्कार। आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, प्यार भरे सपने सजाएं, छोटा सा बंगला बनाएं, एक नई दुनिया बसाएं। आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं।
बसाए। सुर्खियों में